जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष बैसाख में अमावस्या किस दिन है, क्या तिथि है, क्या है पूजा का मुहूर्त, व्रत विधि क्या है, महत्व क्या है और कौन सा उपाय करने से हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है, उनको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। बैसाख की जो अमावस्या है वो इस साल यानी कि साल 2024 में 8 मई दिन बुधवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यता ये कहती है कि बैसाख अमावस्या को धर्म कर्म करने से, स्नान दान करने से, पितरों का तर्पण करने से बहुत ज़्यादा ही शुभ फल प्राप्त होते हैं और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। हर महीने में जो अमावस्या तिथि आती है उसमें जो कृष्ण पक्ष की खास करके होती है वो अंतिम तिथि होती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि बैसाख के महीने में जो अमावस्या पड़ती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन आप पितरों को मोक्ष दिला सकते हैं और इसको मोक्ष दिलाने वाली तिथि कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि बैसाख अमावस्या क्या है, व्रत विधि क्या है, इसका महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष यानी कि साल 2024 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है वो 7 मई 2024 दिन मंगलवार को सुबह 11:40 पर शुरू होगी। वहीं इसका जो समापन है, इसकी समाप्ति है वो अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन 8 मई को सुबह 8:51 पर होगी। उदया तिथि को ध्यान में अगर हम रखें तो वैशाख अमावस्या जो है वो 8 मई दिन बुधवार को होगी और दर्श अमावस्या 7 मई को मनाई जाएगी। बैसाख अमावस्या पर स्नान और दान का बहुत महत्व है, आपको ये जरूर करना चाहिए। इस दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप बहुत कुछ दान ना कर पाए तो अपनी क्षमता के अनुसार ही जरूरतमंदों को दान जरूर दें। साथ ही ऐसा करने से पापों का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे ज्यादा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 4:10 से लेकर के 4:52 तक रहेगा। इसके बाद लाभ उन्नति का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:35 से लेकर के 7:15 तक रहेगा। फिर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त जो है वो सुबह के 7:15 से लेकर के 8:56 तक रहेगा। अमावस्या की जो पूजा विधि है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूजा करते हैं तो विधि के अनुसार ही करें, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। अमावस्या के दिन सुबह सुबह जल्दी उठें। हालांकि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ ही उठना चाहिए, लेकिन जब कुछ ऐसी तिथियां होती हैं, शुभ तिथियां होती हैं, जब हमें पूजा पाठ करना होता है तो उस दिन आपको खास करके सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर वो संभव ना हो तो नहाने के पानी में ही कुछ बूंदे गंगा जल की डाल करके पवित्र स्नान कर लें, उतना ही फल आपको मिलेगा। सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को जल जरूर से दें। इस दिन कर्म कांड के साथ अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें। जरूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा भी दें। ब्राह्मणों को भोज भी जरूर से करवाएं। इस दिन का जो महत्व है वो शास्त्रों में बहुत अधिक है। इस दिन कई शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या की तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं। इस दिन पितृ तर्पण, नदी में स्नान, ये सारे जो दान है ये सब करना बहुत फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, इस तिथि पर पितृ दोष से मुक्ति दिलाने के लिए भी इसको बहुत सहायक माना जाता है। इसलिए इस तिथि पर पितृ संस्कार के लिए बहुत शुभ ये मानी गई है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और व्रत आपको करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा जरूर से दें। अमावस्या के दिन ये उपाय जरूर कर लें कि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह सुबह जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय तेल का दीपक जलाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को इस दिन वस्त्र या फिर खाना, भोजन दान में जरूर से आपको देना चाहिए। इसके बाद इस दिन करने वाले कुछ उपायों को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये जो अमावस्या है यानी कि बैसाख की ये जो अमावस्या है वो साल में एक ही बार आती है। इस दिन जो उपाय आप करेंगे उसका जो फल है वो आपको किसी भी अमावस्या के दिन नहीं मिलेगा। तो ये उपाय जरूर से आप करिए। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन धान्य से आपका घर बना रहेगा, आपके घर का वैभव बढ़ता ही चला जाएगा। तो बैसाख की अमावस्या पर करने वाले मैं आपको 3 आसान उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला जो उपाय है वो पितृ दोष के लिए है। बैसाख अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद में उसकी 11 बार परिक्रमा करें।
फिर घर की जो दक्षिण दिशा है उसमें 1 मुट्ठी तिल सरसों के तेल में भिगो करके रख दें। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो दिशा है वो पूर्वजों की दिशा मानी जाती है, यानी कि जो दक्षिण दिशा है उनको पूर्वजों की ही माना जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उन्हें पितृ आशीर्वाद ज़रूर से देते हैं, और अगर कोई परेशानी में आपके पितृ हैं तो उनसे भी उनको मुक्ति मिल जाती है। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि ऐसा माना जाता है कि बैसाख अमावस्या के दिन पितृ स्रोत्र और साथ में श्रीमद् भगवत कथा का पाठ करना चाहिए, या फिर आप पाठ ना कर पाएं तो सुन ही लेना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही घर में शुभता का आगमन होता है, यानी कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है, और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो घर में बढ़ जाता है। ये जो दिन है वो विष्णु पूजा के लिए बहुत विशेष जाना जाता है। बैसाख अमावस्या के दिन गाय, कौवा, कुत्ता, चिड़िया और इन सभी जीवों को भोजन और पानी का इनके लिए प्रबंध जरूर से करें। ऐसा कहा जाता है कि इससे वो तृप्त होते हैं, साथ ही अगर वो तृप्त होते हैं, वो जो तृप्ति है वो सीधे सीधे आपके पितरों को मिलती है, और इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि इन जीवों को इस दिन कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं, ताकि आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। तो ये 3 उपाय हैं जो कि आपको बैसाख अमावस्या के दिन ज़रूर से करने चाहिए। बहुत ही आसान उपाय हैं, ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलती है, साथ ही वो भरपूर आशीर्वाद आपको दे के जाते हैं, जिससे कि आपका घर धन धान्य से भरा रहता है। कोई भी बाधा आपके काम में नहीं आती, आपका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।